नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डीएसपी की पाठशाला वॉल्यूम 2 से प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। पहला इसका क्वेश्चन है, उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किसे किया गया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विनोद सिंह। ये बगोदर से विधायक है। तो ये 2022 का है। अगर 2021 का पूछे तो उस समय हो जाएगा रामचंद्र चंद्रवंशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग के नई अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही जवाब होगा मेरी नीलिमा केरकेट्टा। सही ऑप्शन ये। भारत में आयोजित फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट 2022 में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। तो इसमें झारखंड से कुल 6 खिलाड़ी को शामिल किया गया था। अगला देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो ये कौन सा स्थान है, 15वीं। अगला है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है। तो ये इसका सही जवाब होगा मोती झर्रा जलप्रपात। अगला है, निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, रामगढ़। अगला है, कोडरमा जिले की मिट्टी चमकीली नजर आती है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसमें क्या पाया जाता है, अभ्रक के कण होने के कारण इसकी जो मिट्टी होती है वो चमकीली होती है। आगे देखते हैं, कोडरमा जिले की मिट्टी, ये तो हो गया। आगे, बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना कब हुई है, 1964 में। अगला सवाल देखते हैं, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में है। ये आप लोग को पता होगा, पूर्वी सिंहभूम। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह एक अवसादी चट्टान में पाया जाता है। तो ये कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब होगा डोलोमाइट। आगे देखते हैं, जोजोहातू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, तो यहाँ ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका द्वैसा को कौन बनाया था, दुर्जन साल। सुत्यांबे को फनी मुकुट राय, सतरंजी को एनिसा। तो इसमें बताना है कि सही कौन है, तो गलत कौन है। तो इसका गलत जो है वो पहला है, चुटिया को भीमकर नहीं बनाया था, इसको जो बनाया था ये, इसका सही जवाब चुटिया होगा। अगला, मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष, मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो ये मानभूम झंडा सत्याग्रह जो है ये 1945 में हुआ था। अगला है, संथाल परगना काश्तकारी नियम कब पारित किया गया। ये कब पारित किया गया, 1949 में। अगला है, गुरु जी के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो गुरु जी के उपनाम से शिबू सोरेन को जाना जाता है।
आगे है माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, रामगढ़ में। रामगढ़ आप लोग जानते हैं, कैथा रामगढ़, कैथा रामगढ़। अगला पेज देखते हैं। झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है, तो ये किसे दी जाती है, तो ये होगा सूर्य मंदिर। निम्न में से कौन सा कथन यह सत्य है, गलत कौन है उसे चुनना है। तो इसका देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों को रोकने के लिए चुटुपाली घाटी का मार्ग शेख भिखारी ने अवरुद्ध किया था, ये बिल्कुल सही है। शाहाबाद में क्रांतिकारी बाबू अमर सिंह का पदार्पण खरौंधी में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। ये आप लोग को नहीं पता होगा तो बता देते हैं। ये जो बाबू अमर सिंह है, ये बाबू कुंवर सिंह जो थे उनके ये भाई थे। सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अर्जुन सिंह ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की गिरफ्तारी 2 अक्टूबर 1858 को हुई थी, तो ये जो है ये गलत है। इनका जो गिरफ्तारी हुआ था वो 30 मार्च को हुआ था। कब हुआ था, 30 मार्च को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 का रांची में किसने नेतृत्व किया था, तो इसका किसने नेतृत्व किया था, तो पहला ऑप्शन ये है बारेश्वर साहे और गुलाब तिवारी, तो ये दोनों हो जाएगा, ये इन्होंने दोनों ने किया था। अगला गांधी जी का ताना भक्तों के संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ था, तो ये किस आंदोलन के दौरान हुआ था, यह सहयोग आंदोलन। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ है स्वाधीनता लीग, अरूप संघ, मुक्ति मंच और तरुण संघ, तो ये किसके द्वारा किया गया था, तरुण संघ के द्वारा। अगला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन यह सत्य है। 28 अगस्त 1942 को पुलिस की गोली से उड़ा दी गई बिरजी मनोहर मिर्धा की पत्नी थी। भारत छोड़ो आंदोलन में अंतिम गिरफ्तारी वाचस्पति त्रिपाठी की थी, ये बिल्कुल सही है। जामताड़ा में सत्य काली बाबू का ने नेतृत्व किया था, ये भी बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रफुल्ल चंद्र पटनायक थे, ये भी बिल्कुल सही है। ये यहाँ बिरजी नहीं होकर के इसका ऑप्शन ये जो है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है। सिन्हा साहब रामलीला सजला गेंद और गोल कहानी के रचनाकार कौन है, तो इसका कौन है, राधा कृष्ण। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जो लेखक है वो है तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा। अगला देखते हैं। प्रेमलता अग्रवाल का संबंध निम्न में से किससे है, ये क्या है, पर्वतारोही है, ऑप्शन डी। शताब्दी स्टेडियम, मेकन स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, बीएमपी मैदान किस जिले में है, तो ये सभी कहाँ है, रांची में है। इनमें से कौन सी जनजाति साहित्य के लिए तथा साहित्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है, तो ये होगा खरवार। अगला। झारखंड में मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा
शामिल है। तो इसमें कौन सी भाषा शामिल है ये आपको बताना है। तो इसमें खड़िया शामिल है। कौन शामिल है? खड़िया। 29 नंबर का, यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको डोमकच बोलते हैं। कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन से हैं? तो इसका जो दो प्रकार है वो खेमटा और भीमसरिया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें महिलाएं सम्मिलित नहीं होती? तो किसमें? नवाखानी, चांदी पर्व, सोहराय, जनी शिकार। तो इसमें चांदी पर्व में। अगला है, झारखंड के सादानों का जो समाज होता है वो कैसा है? तो ये सतात्मक होता है। अगला सवाल, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड राज्य में नगर परिषद की संख्या कितनी है? तो नगर परिषद की संख्या कितनी है? 20 है। इसमें 21 दिया है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, इसका सही जवाब जो होगा वो 20 होगा। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये बताना है कि किस वर्ष शुरू किया गया। तो ये 2001। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बताना कि ये कौन सा कथन इसका सही है। पहला, आर्य योजना 2017 में शुरुआत हुआ। आगे देखते हैं, इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना है। इस योजना का क्रियान्वयन आत्मा संस्था के जरिए किया जाएगा। प्रत्येक गांव के 2 युवक को चयनित कर उन्नत कृषि कार्य का प्रशिक्षण किया जाएगा। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी, सभी सही है। अगला देखते हैं, क्या है, निम्न में से किस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2022 को की गई? तो इसका पहला क्या है? मुख्यमंत्री सारथी योजना। दूसरा, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, एकलव्य प्रशिक्षण योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, उपयुक्त सभी। तो ये डी होगा इसका सही जवाब। आगे देखते हैं, यूनिवर्सल पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। तो इसका देखिएगा जरा, क्या इसका सही विकल्प होगा? सही चुनना। तो पहला है, 15 नवंबर 2021 से लागू की गई इस योजना का लाभ 60 वर्ष या इससे अधिक सभी बुजुर्गों को लाभ दिया जाएगा। ये पहला सही है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में APL और BPL कार्ड की वैधता समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल सही। इसे यूनिवर्सल पेंशन योजना नाम दिया गया है। इस योजना के लाभ लेने के लिए सिर्फ एक सीमा है, जो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आता हुआ। ये भी सही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 तारीख को प्रति माह 1000 रुपया उनके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगी। ये भी सही है। इसका सही ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति कितनी है? तो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखा जाए तो 32 सही होगा। हालांकि अभी जो है वो कितना हो गया? 31 हो गया। आगे देखते हैं, संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? तो संथाल जनजाति में कुल 8 प्रकार के विवाह प्रचलित है। अगला सवाल देखते हैं, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का थीम क्या था? भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत में भ्रष्टाचार से मुक्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर 1।
अगला सवाल है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो परमवीर चक्र है। सिविलियन अवार्ड जो सबसे बड़ा है वो क्या है? भारत रत्न है, लेकिन वीरता पुरस्कार जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है। अगला सवाल है कि लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रस्किन बॉन्ड है। हाल ही में संपन्न 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या लिखा है इसका पहला ऑप्शन, इसका आयोजन बर्मिंघम यूके में हुआ था, ये बिल्कुल सही। इसका शुभंकर पेरी एक भैंस था, तो ये गलत है। इसका जो शुभंकर था ये भैंस ना होकर के क्या था? बैल था। क्या था? बैल। आप लोग लिख लीजिएगा, बैल था। तो यही इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। किस फिल्म को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कौन सा फिल्म था आपको बताना है। तो ये इस फिल्म जो है ये है सोरारई पोटारू, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये बताना है। एक साइड कैपिटल और कंट्री दिया हुआ, तो देखते हैं। पहला है यूएई। यूएई की कैपिटल जो है वो दुबई नहीं है, ये अबू धाबी है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला, इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? तो भारत की रुपया है, पाकिस्तान की भी रुपया है, श्रीलंका भी, अब बांग्लादेश का टका है। म्यांमार किस वर्ष भारत से अलग हुआ? तो आप लोग जानते हैं ये 1937 में। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में सबसे बड़ा भाषा समूह कौन सा है? ये कौन सा है? भारोपीय। अगला सवाल देखते हैं। 50 नंबर, विद्वानों द्वारा रचित पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म में से सही युग्म का पहचान कर सही विकल्प का चयन करें। देखते हैं। पहला क्या है? कालिदास। कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम, ये बिल्कुल सही है। बारामीर के द्वारा ये बृहद संहिता, बिल्कुल सही। आर्यभट्ट पंच सिद्धांतिका, देखिए ये ऑप्शन जो 3 है ये गलत है। ये बारामीर के द्वारा भी ये भी बुक को लिखा गया है, तो इसका सही जवाब कौन होगा? 1 और 2, 1 और 2, ये सही है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। भारत में आक्रमण का बढ़ते क्रम में, अच्छा मतलब सबसे पहले कौन हुआ, फिर बाद इस तरह से। तो पहला चंगेज खां, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी और तैमूर। इसमें बताना है कि इसमें जो सबसे पहले जो आया था वो कौन आया था। तो आप लोग को पता होगा कि इसमें जो सबसे पहले आया था वो महमूद गजनबी, ऑप्शन इसका जो 2 है उससे स्टार्ट कौन हो रहा है? ये 1 से, ये 2 से। इसका सही जवाब यही होगा। निम्न भारोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार के समय समय पर प्रवेश किया। अच्छा, कौन से कंपनी कब आई इसके बारे में बताना है। तो पहले आप लोग जानते हैं पुर्तगाल आई थी, 4, तो ऑप्शन बी सही जवाब। अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। तो इसमें बताना, देखिए जो जानते हैं पहले उसको मिलाते हैं। गद्दर पार्टी किसके द्वारा? लाला हरदयाल। तो सी का क्या होना चाहिए? 2। सी का 2 कहाँ है? सी का 2 सिर्फ ऑप्शन 1 है, सही जवाब होगा ये। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से
सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी, इसमें ये बताना है सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी। तो इसका बताइए सर, इसका सही विकल्प कौन सा होगा 53 नंबर का? इसका जो सबसे सही विकल्प होगा वो ऑप्शन सी होगा। साइमन कमीशन कब आया था भारत? तो ये आया था 1928 में। 1928 इसका सही विकल्प होगा। अगला देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ये भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ये बताना है कि कौन एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, नागरिकता जो है ये संविधान का भाग 2 में है, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, ये भी सही है। आगे देखते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 6 के ए में है, 6 के ए में नहीं है, ये 4 के, तो इसका सही विकल्प होगा ये। अगला है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? अच्छा, संसदात्मक सरकार, अध्यात्मक सरकार, और स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। तो ये इसका सही जवाब जो होगा वो भी। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। अच्छा, बताना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन से होते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो देखते हैं। संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। हाँ, भाग लेते हैं। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला देख लेते हैं, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ये 3 सही है। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, हाँ ये भी सही है। तो 2, ये केवल 2 नहीं होगा, तो मिला लीजिए 1 3 4। कहाँ है 1 3 4? ऑप्शन डी सही जवाब। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, लोगों की शक्तियों का विकेंद्रीकरण के लिए। हाँ ये बिल्कुल सही है, बी। निम्न पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, अग्रणी बैंक योजना, भारतीय स्टेट बैंक। तो इसमें आपको बताना है कि इसका जो सही क्रम होगा वो कौन सा होगा 60 नंबर का। तो सबसे पहले जो था वो कौन था? भारतीय स्टेट बैंक। तो सबसे पहले 4 होगा। 4 देखिए ऑप्शन 2 में मैच कर रहा है। उसके बाद जो है वो है ये अग्रणी बैंक योजना, ये 2। तो ऑप्शन 20 सही होगा इसका। मुद्रास्फीति के कारण क्या है? अच्छा, मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या होते हैं ये बताना। वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए और बी, डी। आगे अगला देखते हैं। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा मुद्रापूर्ति पूर्ण रूप से नियंत्रित होता है, घाटा वित्तीयन होता है, केवल निर्यात होता है, ना निर्यात और ना ही आयात होता है। ये क्लोज्ड इकोनॉमिक्स में क्या देखा जाता है? तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप, क्या समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया? इसमें किसमें? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला,
वर्ष 1887 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुआ। वह प्रतिवेदन था, वो क्या था ये बताना है। जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन आवर कॉमन फ्यूचर, जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन और पांचवा मूल्यांकन प्रतिवेदन। इसका सही जवाब जो होगा ये ऑप्शन बी होगा, आवर कॉमन फ्यूचर। अगला है भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो मैंग्रोव कहाँ वनस्पति पाई जाती है? ये सुंदरवन। कहाँ? सुंदरवन। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं? तो इसको बताना है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है? नहीं। ऑप्शन क्या लिखा है? ये सही बताना है, सही ना, तो ये तो गलत है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्र का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किया हुआ है। सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। इसका जो सही जवाब होगा ये बिल्कुल नहीं होगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। हाँ, ये भी सही है। इसका 2 ऑप्शन सही हो रहा है। देखते हैं आगे इसका पुट क्या है। इसका सही जवाब जो होगा ये डी। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो इसमें सबसे पहले बताना है कि इसकी क्रम क्या है ऊंचाई में। तो इसमें जो सबसे पहला होगा वो होगा कौन? महादेव पर्वत श्रृंखला। ठीक है। उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खासी का पठार। इसका सही जवाब ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ। तो सुंदरवन की डेल्टा ये किन 2 नदियों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सही है? ये बताना है। लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ये सही है। लेटेराइट मृदा जैविक समृद्ध होती है। वह पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा में पाई जाती है। ऐसा कोई बात नहीं है। इसका सही जो आंसर होगा ये ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। मैक्रोनी गेहूं का वनस्पति नाम क्या है? तो मैक्रोनी गेहूं का वनस्पति नाम क्या है? ट्रिटिकम ड्यूरम। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला देखते हैं। अब हम लोग ये विज्ञान वाला क्वेश्चन करेंगे। इसका सूची मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसका वॉट किसका होता है? वाट आप लोग जानते हैं, पावर। ए का 4 ऑप्शन सी। अगला भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन है? विक्रम एस। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि? पहला, वे बर्फ में सांस ले सकते हैं। नहीं, ये गलत है। अगला, उसके अंदर काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है। और आगे देख लेते हैं। ऐसा भी कोई बात नहीं है। अगला, उसके शरीर की बनावट इस प्रकार की है कि वे ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है।
पानी का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है, जिसमें बर्फ के ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। ये सही जवाब है। अगला देखते हैं। एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है, इसके पीछे बताना कि क्या कारण है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो ये सभी को पता होगा, -40 डिग्री। अगला, टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि एंटीना छोटा होता है, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंग की ऊर्जा अवशोषित करती है, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंग की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है। इसका देखते हैं ऑप्शन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, ये क्वेश्चन देख लीजिए फिर से एक बार। 76 नंबर का। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, तीनों सही है। अगला देखते हैं, संवृद्ध यूरेनियम क्या होता है? प्राकृतिक यूरेनियम तथा थोरियम का मिश्रण। अगला, विशेष खोल में रखी यूरेनियम की छड़, क्रोमियम की कोटिंग की हुई यूरेनियम की छड़ें। प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, क्या निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? तो ये बताना कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन सी। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अलगम कहते हैं? अच्छा, किसे अलगम किसे कहते हैं? पारा और जास्ता को। निम्न में से कौन सी भारी जल का रासायनिक सूत्र है? क्या है? D2O। अगला, अगला सवाल है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या होगा? पॉलीएमाइड। हाँ, यही इसका सही जवाब है। निम्न में से किसका, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, क्लोरीन। तो इसका सही ऑप्शन बी। अब सूची 1 को सूची 2 से क्या करना, मिलान करना अगला क्वेश्चन में। तो देखते हैं, मिलाते हैं इसका अगला। पंछी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पंछी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। 1 का 3 कहाँ है? ये 2 ऑप्शन मैच कर रहा है। और आगे देखते हैं। तो देखिए, वंशागति किस में होगा? तो वंशागति जो होगा वो जेनेटिक्स में होगा। तो बी का 4, तो बी का 4 यहाँ ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसका। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा कवच तकनीकी का संबंध किससे है? तो कवच ये किससे है? तो ट्रेन टक्कर रोधी तकनीकी है ये, ऑप्शन बी। मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये किस पर है? लैंगिक जनन पे है। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, कौन सा गलत है उसको बताना। विटामिन ए का खोज मैकुलन, विटामिन बी का खोज मैकुलन, विटामिन सी का खोज जेम्स लिंड, विटामिन डी का खोज पॉल मुलर। नहीं, ये ऑप्शन डी गलत होगा। इसको भी किसने खोजा था? मैकुलन ने। अगला, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगलना होगा शायद, और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो देखिए, उल्टी को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा।
सही जवाब होगा। अगला देखते हैं 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसको चुनना है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, नहीं। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, हाँ, ऑप्शन बी सही है इसका। डी पी टीका निम्न में से किससे सुरक्षा प्रदान करता है, तो डी से क्या होता है, डिप्थीरिया। ऑप्शन में है डिप्थीरिया, देखिए यहाँ भी डिप्थीरिया है, यहाँ बी सी डी में डिप्थीरिया। टी से क्या होता है, टिटेनस है, टिटेनस, इसमें टिटेनस नहीं है, इसमें ऑप्शन बी में है, मान लीजिए ऑप्शन बी। जेनिको प्रौद्योगिकी क्या है ये बताना है। मोतियाबिंद के बचाव की तकनीक है, खाद्य फसल में प्रजाति को विकसित करने की विधि है, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है। तो इसका सही जवाब सी। अगला देखते हैं अब हम लोग कंप्यूटर का देखेंगे 20 को सवाल। पहला इसका क्वेश्चन है कंप्यूटर का कि चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी। तो उन्होंने कौन सी मशीन बनाई थी, एनालिटिकल इंजन। और एनालिटिकल इंजन कहाँ है, देखिए एनालिटिकल इंजन का हिंदी दिया हुआ विश्लेषिका इंजन। तो इसका सही जवाब होगा। कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मतलब साक्षर कब माना जाएगा, किसकी आवश्यकता नहीं है, तो बताना। कंप्यूटर को निर्देश देने वाले अनुदेश लिखने की क्षमता, कंप्यूटर के महत्व, बहुउपयोगिता और समाज में व्यापकता की जागरूकता। अगला है यह ज्ञान कि कंप्यूटर क्या है और कैसे काम करता है, सरल एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने की क्षमता। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। आईसीटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होगा। ये देखिए क्या है, पहला इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और अगला सवाल क्या है, ऑप्शन बी जो है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सी है जो इसका इंफॉर्मेशन कोड टेक्निक्स, और अगला है इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। तो ये बताना है कि इसका जो सही जवाब होगा ये कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला जो है अगला सवाल, कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं, तो कंप्यूटर के मुख्य भाग जो होते हैं वो होते हैं 6। अगला है आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस क्या है, तो मदरबोर्ड, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। सीपीयू, ये भी नहीं है। कीबोर्ड, हाँ ये है, यही सही जवाब होगा। अगला है सवाल है कि प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइस क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, एड ऑन डिवाइस, पेरिफेरल्स, हाँ ऑप्शन बी सही है। सी ए एस का फुल फॉर्म बताना है अगला सवाल का। तो क्या होगा देख लीजिए, 137 का जो सही जवाब होगा, पहला क्या है, कंडीशनल ऑडियो सिस्टम, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। तो इसका ऑप्शन सही है बी, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बताना कि कौन नहीं है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही जवाब ये। एक ड्राइव के अंदर कितने प्राथमिक विभाजन होते हैं,
16, 4, 2, 1, इसका सही जवाब 1 होगा। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो एड्रेस लाइन्स पर, दूसरा डेटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर, ये सभी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। IBM DOS है एक, क्या है ये बताना है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या बेंच ऑपरेटिंग सिस्टम है, या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये क्या है सब? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला सवाल देखते हैं। यूनिकोड प्रदान करता है, यूनिकोड प्रदान करता है, बताना है इसमें सही जवाब क्या है? प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड, हाँ इसी को बोला जाता है क्या? यूनिकोड। अगला है, बाइनरी भाषा कितने अंकों की होती है? कितने अंकों की बनी होती है? तो ये 2, सही जवाब। अगला देखते हैं। कंप्यूटर डैश एक प्रकार का मेलवेयर है जो स्वयं की एक कॉपी को किसी अन्य प्रोग्राम में डालकर और दूसरे प्रोग्राम का हिस्सा बनकर फैलता है। इसको क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने की अनुमति देने के लिए आइडेंटिटी की पुष्टि करने वाली वेरिफिकेशन प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है ये? ऑथराइजेशन, स्पूलिंग, ऑथेंटिकेशन, लॉगिन। तो ये क्या कहलाता है? ऑथेंटिकेशन कहलाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो बताना कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो ये गूगल सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा ये भी सर्च इंजन है, साइंस डायरेक्ट ये भी मेडिकल के लिए एक सर्च इंजन है, ऑरकुट। ये ऑरकुट जो है ये 2014 तक ये वर्क कर रहा था, 2014 के बाद इसको हटा दिया गया है। इसका सही आंसर डी। अगला सवाल देखते हैं। वेबसाइट एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट डैश का अभिनिर्धारण करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं वेबसाइट। डैश एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियों बनाने के लिए किया जाता है। तो प्रस्तुतियाँ मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन में किसका यूज होता है? पावर पॉइंट का। ऑप्शन डी। पेज पर कि अगला है, पेज पर कितनी मार्जिन होते हैं? 2 हेडर और फुटर, 4 टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, यही इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। अगला है वो, अगला और अंतिम सवाल है, एक डेटा एक डेटा डिक्शनरी के रूप में जाना जाता है। डेटा डिक्शनरी के रूप में किसे जाना जाता है? सूची को, या डेटा डेटा मेटा रिपोजिटरी को, या डेटाबेस को, या डेटा गोदाम को? तो इसका सही जवाब क्या होगा? डेटा मेटा डेटा रिपोजिटरी। तो आज ये हम लोग पहला सेट कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगला सेट जो है वो अगले क्लास में आएगा।